आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। 11वां सिलीगुड़ी महकुमा पुस्तक मेला शुरू, पुस्तकालय मंत्री सदिकुल्ला चौधरी ने किया उद्घाटन। कंचनजंगा स्टेडियम में 39वां उत्तर बंगाल पुस्तक मेला रविवार को संपन्न हुआ। दूसरी ओर 11वां सिलीगुड़ी महकुमा पुस्तक मेला सोमवार को सिलीगुड़ी के बाघजतीन मैदान में शुरू हो गया। पुस्तक मेले में पुस्तकालय मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी, सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव, सिलीगुड़ी के एसडीओ सहित अन्य गण्यमान्य लोग शामिल हुए थे। इससे पहले पुस्तक मेले के अवसर पर सोमवार को सिलीगुड़ी कॉलेज के सामने से रंगारंग जुलूस शहर भर में निकालकर शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर बाघरतन पार्क स्थित पुस्तक मेला परिसर में समाप्त हुआ। बाद में मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी और गौतम देव सहित प्रमुख लोगों ने दीप प्रज्वलित कर सिलीगुड़ी महकुमा पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले में राज्य के विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकों सहित विभिन्न सरकारी विभागों में स्टॉल है। বই মেলাটাকে ছড়াতে হবে এবং গ্রন্থাগার দপ্তরও যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট দপ্তর, এটা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি মনে করেন এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দপ্তর চালাচ্ছেন। উনি নিজে সমস্ত জেলায় যান এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারও করেছেন। আমাদের এখানে আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছি। সেখানে চৌধুরী সাহেব উনি এসেছিলেন, আমরা উদ্বোধন করেছি। ভারতীয় সত্যিটা মুখ্যমন্ত্রী অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি উদ্বোধন করেছেন, সেখানেও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের রোল ছিল এবং বাঘাযতীন কলোনিতে এবং আর্য সমিতির প্রাঙ্গণে আরও দুটো লাইব্রেরি তৈরি হয়েছে। সেটা তো লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্টের গ্রন্থাগার বিভাগে একটা ভূমিকা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে। चाय बागान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन। कालचिनी प्रखंड के भाटपाड़ा चाय बागान में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से गेट मीटिंग की गई। चाय बागान के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर सोमवार को भाटपाड़ा चाय बागान में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। कालचिनी प्रखंड के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पासांग लामा सहित तृणमूल के चाय बागान संगठन के नेताओं ने आज की गेट मीटिंग में हिस्सा लिया था। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता, ये बातें कही है दार्जिलिंग जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर देवाशीष चंद्र ने। पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर सरकारों के द्वारा आम लोगों को जागरूक व सतर्क रहने का आह्वान किया गया। इस बीच दार्जिलिंग जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर देवाशीष चंद्र ने पहाड़ के लोगों को एक बार फिर सतर्क और जागरूक रहने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग जिले में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक 95% और दूसरी खुराक 70% तक लगाई जा चुकी है और दार्जिलिंग जिले में अभी भी विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन की खुराक अनिवार्य रूप से लगाने का आह्वान किया। इस बीच उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के कंप्रेसर में तेल रिसाव होने के चलते फिलहाल प्लांट ठप पड़ने की बात कही और जल्दी इंजीनियर को बुलाकर उसे ठीक किए जाने की जानकारी दी गई है। और उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जहां मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वैक्सीन फर्स्ट डोज 95% का ऊपर टोटल डिस्ट्रिक्ट में, हिल में आउट ज़्यादा हो गया और सेकेंड डोज भी 70% हो गया। आपको सबको बोलते हैं जो जिसको सेकेंड डोज ड्यू हो गया है, ड्यू होने के साथ साथ ही सेकेंड डोज लगा लीजिए। अभी डोज है, हम लोग का वैक्सीनेशन रेगुलरली सब जगह में ही होता है, इसलिए और एक जगह में आपको फर्स्ट डोज हुआ मतलब उधर ही जाना है ऐसा भी नहीं है। एनीबडी कैन टेक सेकेंड डोज फ्रॉम एनीवेयर। सो सेकेंड डोज ड्यू हो गया तो ज़रूर लगा लीजिए, जल्दी लगा लीजिए। अभी तक तो इंडिया गवर्नमेंट का जो टेक्निकल कमेटी है वो बूस्टर डोज का कोई रिकमेंडेशन नहीं किया। रक्षा प्रमुख विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए दार्जिलिंग के सपूत हवलदार सतपाल राय का अंतिम संस्कार संपन्न।
नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा प्रमुख विपिन रावत के साथ शहीद हुए दार्जिलिंग के सपूत हवलदार सतपाल राय का सोमवार को उनके निवास स्थल दार्जिलिंग के तगदा में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राय समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार राजकीय सलामी के साथ शहीद सतपाल राय का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट, दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा समेत भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे थे। वीर जवान को आज सुबह 11 बजे गोरखा जनजाति के रिवाजों के अनुसार घर के पास अंतिम संस्कार किया गया। और अगर मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि वो हम सबके राष्ट्र के सुरक्षा कवच के रूप में थे। ऐसे 13 लोगों को हमने खोया है और मुझे बड़े दुख के साथ ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग तगदा जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस गांव में, इस गांव के एक वीर गोरखा पुरुष ने भी अपना जान दिया है। और सतपाल राय जी जो स्वयं बिपिन रावत जी के पीएसओ थे, 11-12 वर्षों से उनके साथ थे और सिर्फ वो पीएसओ नहीं, उनके मित्र की तरह थे, उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में वो थे। और जैसी परंपरा गोरखा वीर गोरखाओं की रही है, उसी परंपरा का पालन करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक वो देश की सुरक्षा में लगे रहे और अपनी प्राण की आहुति दी। हम सब गोरखाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा देती है और मेरे जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब का जीवन अगर देश और समाज के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जो है देश के प्रति हमारा सम्मान नहीं हो सकता। ये जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना भी होता है, लेकिन इस तरह से एक वीर पुरुष के रूप में अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए जाना, मुझे लगता है ऐसे बहुत थोड़े लोगों की ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और उन सभी जो वीर शहीद हैं उनके परिवार के प्रति। आज पूरा हिंदुस्तान दार्जिलिंग तराई डूवर्स उनके परिवार के साथ खड़ा है, परिवार के एक सदस्य के रूप में। मैं भगवान से यही कामना करूंगा उन सब शहीदों को, और वैसे भी जो है शहीद सैनिक कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। ये जो पापा को जो सम्मान मिला है, ये सम्मान तो मैं सपने भी ये नहीं सोच सकता है कि ऐसा सम्मान पापा को मिलेगा। और जितना ये बहुत सारे लोग, जितना अपना गौ समाज के चलते जो अपना फौजी भाई लोग, साहब लोग और इतने बड़े अफसर लोग भी आए, और अफसर लोग वो फौजी का साइड जितने भी सिविलियन ऑफिसर्स आए, पुलिस के ऑफिसर्स आए, MP MLA, ये सब आके जिन्होंने ये सब आए और सम्मान दिया पापा को, और ये सम्मान, इतना सम्मान मिला पापा को, तो इसी बात में मुझे बहुत गर्व है और खुशी भी है। लेकिन क्या करे, जो होना था हो गया, उसे मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता और उसे मैं जो अपना रियलिटी है मैं उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर भी ये जो सम्मान मिल रहा है पापा को हर एक जगह से, हर एक देश के हर एक कोने से, और ये गांव में भी इतना सम्मान जो मिल रहा है, ये इसी सम्मान और ये जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सभी की तरफ से, और यही बात से मैं बहुत खुश हूँ और गर्व हूँ। और इसी में यही बात से मैं संतुष्ट, सेल्फ। फोन का टावर लगाने को लेकर विवाद, स्थानीय लोगों ने बंद कराया टावर का निर्माण कार्य। फोन के टावर लगाने को लेकर सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड के ट्यूमालपाड़ा इलाके में भारी तनाव देखा गया। बताया जाता है कि आज इलाके में एक घर की छत पर निजी कंपनी के टावर का निर्माण कार्य देख स्थानीय लोग भड़क उठे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना इलाके के पूर्व पार्षद परिमल मित्रा को दी गई। वे भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि संक्रमण काल के दौरान इलाके में टावरों की स्थापना से नए स्वस्थ और पक्षी के खिलाफ खतरनाक हो सकते हैं।
इसके चलते वे लोग इलाके में टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। पूर्व पार्षद परिमल मित्रा ने कहा कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने के बाद वे यहां पहुंचे। टावर लगाने आए लोग वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद टावर लगाने का काम बंद कर दिया गया। জলের ট্যাঙ্কি বসাচ্ছে, তো আমরা তো জানি জলের ট্যাঙ্কি বসাচ্ছে, তো আমরা হঠাৎ কালকে শুনতে পারি যে এখানে হচ্ছে টাওয়ার বসাবে। তো টাওয়ার বসানোর জন্য তো এনওসি দরকার, আশেপাশের মানে আমরা যারা বসতি আছি তাদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া দরকার যে আমরা একটা টাওয়ার বসাচ্ছি। কোনো নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর এটা সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বয়স্ক, এমনিও আমাদের নর্মাল জেনারেশনে তো অত কারো শরীর অত ভালো থাকে না, টাওয়ার বসলে তো কত এফেক্ট হয় সেটা তো জানা আছে সবারই। তা ওরা কারো অবজেকশন মানে সার্টিফিকেট নেয় না, নো অবজেকশন নিয়ে বানাচ্ছে। তারপর আমরা সবাই জানতে পারলাম যে টাওয়ার বসাচ্ছে। তো আজকে আমরা একটা সবাই মিলে এক জায়গায় হয়ে কাউন্সিলরকে জানালাম। কাউন্সিলর বললো তো আমিও তো জানি না, তোরা যদি না জানা তাহলে কোথা থেকে জানবো। তো আমরা সবাই মিলে এসে কাউন্সিলরকে জানালাম। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए एसके लाइव। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353254504। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल, तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies?
Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। केटरिंग का काम करने गए एक किशोर का हाथी के हमले में मौत, पूरे इलाके में छाया मातम। लाटागुड़ी में केटरिंग का काम करने गए एक किशोर का हाथी के हमले में मौत हो गया। मृतक का नाम विप्लव सरकार बताया जा रहा है। वह 17 वर्ष का था। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राजगंज ब्लॉक के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के कंचनबाड़ी निवासी विप्लव सरकार लाटागुड़ी के एक रिसोर्ट में शादी के समारोह में केटरिंग का काम करने गया था। उनमें उसके साथ 21 लोग थे। आज उनको घर लौटने की बात थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को काम के बीच वहां घूमने के लिए निकल पड़ा। इधर घंटों से गायब विप्लव सरकार को सहकर्मियों ने नहीं देखा और उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। इस दौरान उनका शत विषुप्त शव जंगल में देखा गया। शव को देखकर प्राथमिक अनुमान है कि हाथी के हमले में विप्लव की मौत हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के लाटागुड़ी रेंज के और क्रांति चौकी को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया गया। मृतक के परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक विप्लव पढ़ाई के अलावा केटरिंग का भी काम करता था। एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी था। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। কালকে আমি মিডিয়ার মাধ্যমে জানলাম, এমনকি এখান থেকে আমাকে বলল যে সন্তোষ সরকারের ছেলে বিপ্লব সরকার লাঠাগুড়িতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। কি করতে গিয়েছিল লাঠাগুড়িতে? ওরা ক্যাটারিংয়ের কাজে গেছিলো। ওখানকার যে দায়িত্বে আছে, ওখানকার যারা দায়িত্বে আছেন ওনাদের সাথে আমার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে ফোন করলাম। ও বললো আমাকে যে আমি ব্যাপারটা জানি। ওটা কোনো এক রিসোর্ট, ওই রিসোর্টে গেছিলো ওরা ক্যাটারিংয়ে কোনো অনুষ্ঠানের 11-12 তারিখের। এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর ওরা ঘুরতে গেছে নাকি, যে ও ক্যাটারিং কাজে নাকি বলে গিয়েছিল আর কি। 21 জন মিলে নাকি ও লাটাগুড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ও মানে এই যে রিসোর্টে ছিল, রিসোর্ট থেকে কালকে 12টার মনে ঘটনা মনে হয়। তো সেখান থেকে আধা ঘন্টা ধরে মিসিং হয়ে যায়। তা ওখানে যে বাকি যে ছেলেপেলে যে ছিল ওরা শুনতে পারে ভিতরে নাকি বলে হাতির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে আর কি। তারপরে সে লোকে সহিতের ভিতরে গিয়ে দেখে এরকম পড়ে আছে বিপ্লব আর কি। উনি কেউ কি হাতি দেখতে গিয়েছিল? এখন সেটা তো হাতি দেখতে গিয়ে এখন সঠিক আমি সঠিক বলতে পারছি না আর কি। যেটা আর কি শোনা আর কি, যে নাকি হাতিতে মনে হয় দেখতে গিয়েছিল হয়তো। কজন মিলে গেছিল? ওরা যেটা শুনতে পেলাম হচ্ছে 21 জন মিলে ওরা গিয়েছিল আর কি, মানে রিসোর্টে ক্যাটারিং কাজে গিয়েছিল আর কি। बिना पुनर्वास के गरीबों को जमीन से बेदखल करने के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी बस्ती विकास परिषद। बस्ती विकास परिषद के नेताओं ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गरीब लोगों को बिना पुनर्वास के बेदखल करने से कोई विकास नहीं होता। इसके खिलाफ वे लोग आंदोलन तेज करेंगे। इस बात को लेकर बस्ती विकास परिषद के नेता व कार्यकर्ता 15 दिसंबर को अनिल विश्वास भवन से जुलूस निकालेंगे। बस्ती विकास परिषद के नेता दिलीप सिंह ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे लोग बिना पुनर्वास के झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। बस्ती विकास के नेता दिलीप सिंह ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है तो वे सभी गरीब लोगों के साथ सड़कों पर बैठकर धरना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर चर्चा नहीं करता वे लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে বস্তিবাসী মানুষ। তাই প্রশ্ন করতে এই অভিযান তাদের থেকে প্রশ্ন করবে, গৌতম বাবুকে প্রশ্ন করবে কেন আমরা ভাতা পাবো না, কেন আমরা আমাদের বয়স ছাত্র ছেলে মেয়েরা যে সুবিধাগুলো পাচ্ছিল কেন বন্ধ, অসুস্থ হলে আমরা কেন অ্যাসিস্ট্যান্স পাচ্ছি না। 15 তারিখ এই বিষয়টাও আমরা তুলে ধরবো। এই বিষয়েও আমরা সেদিন যা বলবো। হ্যাঁ, আমাদের অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে হেলকার্ড রোড থেকে শুরু করে আমরা কর্পোরেশন পর্যন্ত যাব। সেইখানে আমাদের ডেপুটেশন হবে। আমরা দাবি আদায় করেই ফিরব। কি হচ্ছে এটা আমরা শুনেই আসবো। দেখবেন গরিব মানুষ তো রেজিস্টার্ড জায়গা কিনতে পারে না, তারা এরকমই সরকারি জায়গাগুলোতে বসবাস করে।
এরা এসে সেই সরকারি জায়গাগুলোতে মিউটেশন বন্ধ করে দিয়েছে, সেই সরকারি জায়গাগুলোতে কারো দোকান আছে ট্রেড লাইসেন্স দিচ্ছে না, এই বস্তিগুলোতে তারা নতুন হোল্ডিং দিচ্ছে না, বন্ধ করে দিয়েছে হোল্ডিং। তাহলে এই গরিব মানুষের এই অধিকার হোল্ডিং পাওয়ার, জমির সে বসবাস করছে তার হোল্ডিং পাওয়ার অধিকার। पश्चिम बंगाल में भी दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम आयोजित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने कूच बिहार में की पूजा अर्चना। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कूच बिहार के गोलपट्टी इलाके में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर के आधुनिक रूप का उद्घाटन करने पहुंचे थे। भाजपा नेता उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हुए देश भर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक भी आज कूच बिहार के गोलपट्टी इलाके में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ विधायक निखिल रंजन डे, मालती रावत समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे थे। সকাল থেকে আজকের এই বিশেষ দিনকে, ঐতিহাসিক দিনকে, আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের দীর্ঘদিনের যে অপেক্ষা, সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই দিব্য কাশীকে যেভাবে ভব্য কাশী রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এবং আর কিছুক্ষণ বাদেই যেভাবে আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি শুভ করকমলের মাধ্যমে যে সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হতে চলেছে, আমরা সেই সময়ের অপেক্ষা করছি এবং আজকের এই দিনকে, আজকের এই শুভ সময়কে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য, আজকের এই শুভ দিনের সাক্ষী থাকবার জন্য আমরা বিভিন্ন যে ঐতিহাসিক শিব মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরগুলোতে আমরা সকাল থেকেই আমরা পুজোয় ব্রতী হয়েছি। আমরা সকাল থেকেই আপনারা জানেন যে ধলুয়াবাড়ির যে ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির, সেখানে আমরা গিয়ে পুজো দিয়েছি। সেখান থেকে আমরা গোয়ালাপট্টির শিব মন্দিরে, প্রায় 120 বছরের পুরনো মন্দির, সেখানে গিয়েছি। এবং এই যে মন্দির আপনারা জানেন, পিছনেই দেখছেন যে বহু পুরনো প্রাচীন মন্দির, রাজ আমলের মন্দির। আমরা সাগরদিঘির পাড়ের অবস্থিত এই মন্দিরে এসে আমরা পুজো দিয়েছি এবং আজকে আমরা সবাইকে আহ্বান করছি যে আসুন আজকের দিনটাকে আমরা স্মরণীয় করে রাখি। আজকে এক ঐতিহাসিক দিন, কাশী বিশ্বনাথ। আপনারা জানেন যে আমাদের সমগ্র ভারতবাসীর কাছে একটি একেবারেই, যারা আমরা ভারতবাসীর রয়েছি প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত একটা পবিত্র স্থান, ধর্মীয় স্থান। আমরা যেখানে প্রত্যেকেই একবার করে যাবার ইচ্ছে রাখে। আসুন আজকে যে সেখানে দিব্য কাশীকে ভব্য কাশী রূপে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, আজকের এই দিনটাকে আমরা স্মরণীয় করে রাখবার জন্য সবাই সন্ধেবেলায় আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করি এবং সবাইকে আহ্বান করছি আপনারা আসুন। দিব্য কাশীকে যেভাবে ভব্য কাশী রূপে নির্মাণ করা হয়েছে, আপনারা একবার এসে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের দর্শন করুন। NBFP का इंटर फ्रंटियर फुटबॉल चैंपियंस टूर्नामेंट शुरू, 11 टीमें ले रही है हिस्सा। उत्तर बंगाल सीमा सुरक्षा बल ने हर साल की तरह इस साल भी कदमतला सीमा सुरक्षा बल स्टेडियम में इंटर फ्रंटियर फुटबॉल चैंपियंस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। नॉर्थ बंगाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के IG इंस्पेक्टर रवि गांधी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया और आसमान में गुब्बारे छोड़े। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 11 टीमों ने भाग लिया है जो पूर्व पश्चिम क्षेत्र से आते हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच जम्मू वर्सेस गुजरात के बीच हुआ, जिसमें जम्मू ने जीत हासिल की। दूसरे मैच में पंजाब बनाम कश्मीर हुआ, जिसमें पंजाब को हार मिली। तीसरे मैच में दक्षिण बंगाल बनाम गुवाहाटी ड्रॉ रहा। भाईचुंग भूटिया इस खेल के फाइनल के 17वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये फोर्स की स्थापना की थी, श्री KF रुस्तम जी, लेट श्री KF रुस्तम जी। उनका बहुत रुझान था गेम्स के प्रति और उस समय से ही BSF में गेम्स को बढ़ावा मिला। धीरे धीरे BSF के जो फ्रंटियर्स आते गए, शुरुआत BSF के 3 फ्रंटियर से हुई थी, उसके बाद फ्रंटियर बढ़ते गए। आज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 11 फ्रंटियर्स हैं, नक्सल में 2 फ्रंटियर हैं। तो खेलों को बहुत बढ़ावा दिया BSF में। इसके कारण से BSF के
कई खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किए हैं और देश का नाम ऊंचा किया है, फोर्स का नाम ऊंचा किया है। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।